साल के बाद बीजेपी आई सरकार। मैं तो सरकार के भी बेनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जो उन्होंने पब्लिक के साथ वायदे किए हैं ना, वो इनको निभाने चाहिए, पूरे करने चाहिए जो भी वायदे किए। क्या लग रहा है अभी मौजूदा सरकार को बने हुए चंद दिन हुए, लेकिन जनता को ऐसा क्यों लग रहा है कि वादे पूरे नहीं करेंगे? सर देखो, मेरी बात सुनो, एक उदाहरण देता हूँ। चाहे आप हैं चाहे मेरा, चाहे हम बेटे की शादी करते हैं ना, घर में बहू लाते हैं ना, एक साल उसको नहीं ये पता चलता कि किचन में चीनी कहाँ रखी है, पत्ती कहाँ रखी है, दूध कहाँ से आता है? वो भी सास बताती है, बेटा यहाँ चीनी पड़ी है, यहाँ चाय पड़ी है, दूध बाहर से आएगा, ये सॉस पैन पड़ा, गैस नीचे पड़ी है। अभी सरकार थोड़े दिन में बनी है, वेट करो, इंतजार करो, करेंगे, जरूर करेंगे। एक बार बताओ भैया जी, ये केजरीवाल सरकार नहीं है। कहना और करनी कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। और केजरीवाल जितना महा झूठा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। मेरी भी उम्र हो गई है और कितनी सरकारें देखी है, बदलती उतरती, मगर ये जैसा आदमी मैंने नहीं देखा और शायद दूसरा पैदा होगा भी नहीं, क्योंकि देख देख के इंसान समझ जाता है। दूसरी बात यह है कि आगे आने वाले टाइम में जो बीजेपी सरकार है, बहुत एक तरह से मजे हुए कलाकार है इसमें, मतलब पढ़े लिखे भी है, सोच समझ के भी वो रखते हैं, बुद्धि भी है, संविधान है। यहाँ ये नहीं है कि किसी ने पैसे दे दिए उसको बना दिया, उसमें देखी जाती है काबिलियत कितनी है। क्या आपको इतने साल हो गए जब मोदी सरकार बनी थी, क्या किसी को पता था कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से आएगा? बोलिए। क्योंकि आज एक आदमी के अंदर वो देखा जाती है कि इसके अंदर इच्छा शक्ति कितनी है, देश के प्रति पब्लिक के अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। क्योंकि लोगों ने देखा कि चीफ मिनिस्टर जो है गुजरात का है, उसके बाद में इसको जो हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ और आगे आने वाले टाइम में अच्छा ही होगा। अब रही कुछ लोग हैं कि जो लोग चिल्लाते हैं करते हैं, ये कुछ नहीं करेगा, झूठे ब्लूटूथ आते काफी है, कई चीजें ये गिर गई, गिरने वाली, भैया गिरने वाली नहीं है। अब केजरीवाल को अपनी जान को मतलब अपना ठीक ठाक रहना, वही बहुत बड़ी बात है। और नहीं, केजरीवाल है क्या चीज, कुछ भी नहीं है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट में अभी तो अंदर जाना है। इसके जितने झूठे वादे थे तो ये है। ये दूसरा ऐसा है कि एक फिल्म मैंने देखी थी मदर इंडिया, मदर इंडिया के अंदर जो है कन्हैया लाल उस फैमिली को पूरा खा जाता है, समझे ना। सुनील दत्त बाद में बंदूक उठाते, अब पब्लिक ने जो बंदूक उठा ली, सबको खा लिया। अब पब्लिक इसको छोड़ने वाली नहीं है, कहीं भी चाहे ये पूरब जाए पश्चिम जाए, पब्लिक से नहीं बचेगा। केजरीवाल के लिए ये कहेंगे जो भाजपा की सरकार में जब सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थे 1998 में, 27 साल के बाद जनादेश लौट का है बीजेपी के हाथ में दिल्ली में। बात रहा बार बार ये 2500 के मुद्दा लेके जो आते हैं ना, हम जनता से भी या सरकार से भी यही कहना चाह रहे हैं, जनता को भी यही कहना चाहिए, हमको सुरक्षा बढ़िया मिलना चाहिए, स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, शिक्षा पे बात होना चाहिए, विकास पे बात होना चाहिए, सड़क बिजली सब होना चाहिए। आप 2500 रुपया लेके क्या गुजारा हो जाएगा? किसी को भला हो जाएगा क्या? 2500 कोई भी सरकार अगर इस चीज के वादा करे, हम सरकार के खिलाफ है। अगर आप 2500 रुपये महिला के दे रहे हो, तो कल हमारे को भाई एक रोटी जो थाली बना के दे रहे हो, वो भी छील नहीं देंगे टाइम से बना के। भाई साहब, केजरीवाल के लिए देंगे। हम किसी भी सरकार से ये कह रहे हैं जो आप फ्री का वादा ना करके ये पैसा आप शिक्षा पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए, उस पर बात करना चाहिए, ताकि उससे जनता को लाभ मिलेगा। अगर पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, देश बढ़ेगा आगे। केजरीवाल के लिए जाएंगे, केजरीवाल जी के लिए तमाम जनता कह रही है। अब हम केजरीवाल के जो केजरीवाल किए की सजा उसको मिला, जो ऑटो वाले लाए तो ऑटो वाले छोड़ के आगे उसको। अब क्या कहना चाह रहे हैं उसको बताओ। हम उत्तर भारतीय वाले, हमको जमुना जी साफ चाहिए था, हम छठ पूजा मनाएंगे, वो जमुना जी साफ हो रहा है, हमारे लिए तो बढ़िया काम हो रहा है। भाई साहब, भाई हो रहे ना अभी सामने जमुना जी साहब नहीं कर पाए, तो तभी तो गए ना। वही बोला 2015 में बोले थे, तो हम 2020 में साफ कर देंगे, 2020 से बोलेगा 25 में नहीं करेंगे तो मुझे वोट मत देना। जनता ने उसको वोट नहीं दिया, समझ गए। रेखा गुप्ता सीएम और केजरीवाल थोड़ी, हमको केजरीवाल से क्या लेना देना? जो सरकार है मुझसे लेना देना देगा ना। हमारा तो जो सरकार है मौजूदा जो रेखा गुप्ता आया है, दिल्ली के भले के लिए काम करे, दिल्ली के लिए साफ सफाई काम करे। तो हमारे दिल्ली में ऐसा है, एक राजधानी के तौर पे भारत की राजधानी है भाई, दिल्ली की राजधानी, इसको बहुत बढ़िया बनाए, तो बढ़िया बनाए, देखने में बढ़िया लगे। हम ये कहेंगे साफ सफाई रखे यहाँ की। ये 2500 रुपया वाले ये वादा बंद करे, फालतू फ्री देने वाला। यहाँ की सुरक्षा बढ़िया दे, दिल्ली में स्वास्थ्य दे, शिक्षा दे, सड़क पानी होना चाहिए, पीने के लिए पानी साफ होना चाहिए। इस सब मुद्दे पे काम करे भाई, देश बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, समझ गया। हर गरीब बच्चे को शिक्षा मिलेगा बराबर, तो आगे बढ़ेंगे, अपने आप बढ़ेगा, अपने आप देश डेवलप होंगे।
ये 2500 रुपया देकर आप क्या घोषित करना चाह रहे हैं? आजकल ये हो गया, सरकार काम नहीं कुछ करेंगे, कल बोलेंगे मैं 2500 रुपया दे रहा, मुझे वोट दे दो। अब तो पैसे लेकर वोट करने वाली बात हो गया। फिर जनता के सरकार से सवाल नहीं कर सकते। आप 2500 रुपया दे रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते सरकार के। 25 देना अब ये लोग बोल रहे थे गलत है, तो मैं तो बोलूंगा 25 देना गलत कैसे है? अभी आप ये बोल रहे पढ़ाई लिखाई, ठीक है, लेकिन अगर आप बात पढ़ाई लिखाई की कर रहे हो, सिर्फ अगर आप बात से पढ़ाई लिखाई की कर रहे हो, तो एक बात बताओ, आप तो एक तरह से पल्ला झाड़ रहे हो ना कि पढ़ाई लिखाई करो, खुद ही आगे बढ़ो, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाड़ में जाओ तुम, है। एक बात है, जितनी जनसंख्या सबको नौकरी मिल जाएगी क्या? ठीक, जनसंख्या कम करने पे कोई काम कर नहीं रहा, ठीक है, और नौकरी किसी को मिलेगी नहीं। पढ़ाई लिखाई तू पढ़ लिख, तू ये कर, तू वो कर, बस उसको लारे लप्पे लगाते रहो कि वो बंदा मतलब कुछ ना हो उसका, है। और जो मिल रहा गरीब को वो भी नहीं देना चाहते तुम। अरे जो मिल रहा है वो मिलने दो, ठीक है। तुम ये बोल रहे हो कि 2500 मिल जाएंगे, फिर हम सरकार को कुछ नहीं कह सकेंगे। अरे सरकार हमारी बाप है, बाप से पैसे लेके उसको बोल भी सकते हैं, समझे? तो विश्वास है आपको, जो वादे किए भारतीय जनता पार्टी पूरे करेगी, जो 2500 रुपए का सिलेंडर फ्री का, पूरे होंगे? अब देखो, अगर वो कर देंगे तो पूरे होंगे, नहीं कर देंगे तो नहीं पूरे होंगे। सिंपल सीधी सी बात है ना। इसके अंदर हम अपनी तरफ से थोड़ी बोलेंगे नहीं पूरे होंगे, फिर तो वो गुस्से में आएंगे, लाओ हम नहीं करते पूरे, तुम भी कह रहे नहीं पूरे। अगर हम बोलेंगे आपको सरकार पर विश्वास है कि नहीं? देखो, जो हमसे बड़ा है, ठीक है, उसकी इज्जत करो तो वो हमको इज्जत देगा, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, चाहे वो कोई भी हो। जो हमसे बड़ा उसकी इज्जत करेंगे तभी तो हमें देगा। गालियां देते रहोगे, कितनी सुन लेगा गालियां? एक पैरामीटर होना चाहिए, वो एक जजमेंट के हिसाब से होना चाहिए। जिसको जो बिल्कुल गरीब है उसको तो मिलना ही चाहिए, और ऐसा नहीं कि सबको दो। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। जिसको चाहिए उसको दो, जिसको जो नीडी है, जिसको जरूरत है उसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपने वादा किया है। सबको देने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। लिमिट जो अब एक सवाल थोड़ा आपके करूं आपसे, अभी मौजूदा समय केजरीवाल जी ने क्या कहा? केजरीवाल क्या किया नहीं किया, देखियो, जो सरकार चली गई उसकी चर्चा मैं नहीं करता। जो मर गया वो सब जो गुजर गया उसकी चर्चा करके क्या होगा? अगर कोई गलती किया है, क्या मैं भी वो गलती करूं? मैं भी वो दोहराऊं? इस पक्ष में मैं नहीं रहता। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी वादे को लेके आई है तो उस हर जरूरतमंद लोगों को दो जिसको जरूरत है। 2500 रुपए, लेकिन बिजली, पानी और बस ये तो जनरल चीजें, ये आपको सबको करना पड़ेगा। वो 2500 रुपए आप उन लोगों को दो जिसको जरूरत है, बाकी सुविधाएं तुमको मिल ही रही है।